बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब असासुन नहव पेज नंबर 19 छठा सबक निकाल लीजिए। मुज़क्कर और मुअन्नस का बयान इंशाअल्लाहुल करीम आज पढ़ेंगे। मुज़क्कर और मुअन्नस का बयान यानी फ़ीमेल और मेल का बयान, मेल और फ़ीमेल का बयान। मेल यानी मुज़क्कर, फ़ीमेल यानी मुअन्नस। जिसके एतबार से इसम की दो किस्में हैं। इसम की अक़साम कई एतबारात से हैं, जैसा कि हमने माना के आम और ख़ास होने के एतबार से किस्में नकिरा और मारिफा पढ़ ली है। अब हम जिन्स के एतबार से इसम की किस्में पढ़ते हैं। जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर किसे कहते हैं, मुअन्नस किसे कहते हैं, आज इंशाअल्लाहुल करीम इसको पढ़ेंगे और इसकी पहचान करेंगे। सबसे पहली बात आप यही ज़हन नशीन रखें, जो हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, कि हमें नहव के अंदर या किसी भी चीज़ की अलामात बयान कर दी जाएं, निशानियां बयान कर दी जाएं, तो जब अलामत बयान कर दी जाए तो अलामत के ज़रिए, निशानी के ज़रिए उस चीज़ को पहचानना आसान हो जाता है। जिस चीज़ की अलामत बयान कर दी जाए तो आपने वो निशानी देखनी है कि किस में पाई जा रही है। जिसके अंदर वो निशानी हो, जिस चीज़ की निशानी बयान की गई है, आप उसको वो करार दें, और जिसकी निशानी बयान नहीं की गई, इसके अलावा जिसके अंदर वो निशानियां नहीं हैं, आप उसको दूसरी कैटेगरी करार देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमने पिछले सबक के अंदर मारिफा की निशानियां पढ़ी हैं, मारिफा की अलामात, मारिफा की अक़साम पढ़ी हैं कि उसकी 7 किस्में हैं, 7 निशानियाँ कह लें, 7 अलामतें कह लें। जिस इस्म के अंदर उन 7 में से कोई अलामत, कोई निशानी पाई जाए तो हम उसको कह देंगे कि ये मारिफा है। जिसके अंदर उन 7 में से कोई भी निशानी नहीं पाई जाती तो हम उसको नकिरा कह देते हैं। इसी तरह यहाँ पे मुज़क्कर और मुअन्नस की तारीफ़ बयान करने के बाद मुअन्नस की अलामात, तानीस की, फ़ीमेल की अलामात बयान की जाएंगी कि ये अलामतें मुअन्नस होने की हैं, फ़ीमेल होने की हैं। जिसके अंदर ये फ़ीमेल होने की अलामत पाई जाए आपने उसको फ़ीमेल कह देना है, मुअन्नस कह देना है। और जिसके अंदर अलामत ना हो, उसके अलावा जितने भी अस्मा होंगे आपने उसको मुज़क्कर कह देना है। मुज़क्कर किसे कहते हैं, वो इस्म जिसमें तानीस की अलामत ना पाई जाए। जैसे फ़रासुन, घोड़ा, घोड़ा मुज़क्कर होता है, मेल होता है। फ़ायदा, अरबी ज़बान में हर इस्म मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। यह आपने ज़हन में रखना है। हर इस्म उस वक्त तक मुज़क्कर इस्तेमाल होता है जब तक कि उसके अंदर कोई मुअन्नस की निशानी ना पाई जाए, उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए, तब तक हर इस्म मुज़क्कर। मुअन्नस किसे कहते हैं, मुअन्नस वो इस्म जिसमें तानीस की यानी फ़ीमेल होने की अलामत पाई जाए। जैसे नाक़तुन, ऊँटनी। अब देखें इसके आखिर में मुअन्नस की अलामत पाई जा रही है, गोलता। इससे हमें पता चला कि ये मुअन्नस है, फ़ीमेल है। हमने माना को नहीं देखना, माना तो उर्दू में है ना, हमने अरबी पढ़ते हुए पहचान करनी है। अब आप ये कहेंगे यार हमें इसका माना बताओ, फिर हम बताएंगे घोड़ा है या घोड़ी है, ऊँटनी है, ऊँट है, तो फिर हमें इससे पता चलेगा। इससे नहीं हमने पता करना, हमने उस की पहचान करनी है, क्या उसके अंदर तानीस की बयान करदा अलामतें हैं या नहीं। अगर हो तो मुअन्नस है, अगर नहीं है तो मुज़क्कर है। तानीस की अलामात क्या हैं, तानीस की 3 अलामतें हैं। तानीस की 3 अलामतें हैं। नंबर 1, गोलता। एक आँख वाली होती है ना, गोल सी बनी होती है, गोल दायरा होता है, उसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, उससे गोलता कहते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं। जैसे इसकी मिसाल आयशतु, जिस इस्म के आखिर में भी ये गोलता होगी जो कि हालत वक्फ़ में हा पड़ी जाती है। जैसे आयशा, 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 फ़ातिमा, तो ये हालत वक्फ़ में हा हो जाती है। वक्फ़ की सूरत में इसको हा पढ़ा जाता है। गोलता, जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलता होगी उसे मुअन्नस कहेंगे। अब जैसे फ़ातिमा तो, आयशा तो, खदीजा तो, ये जितने भी इस तरह के आ रहे हैं ना, गोलता आखिर पे आ रही है, ये सब के सब मुअन्नस हैं। दूसरी अलामत अलिफ़ मक़सूरा और तीसरी अलामत अलिफ़ ममदूदा। अलिफ़ मक़सूरा और अलिफ़ ममदूदा क्या होता है, हाशिया नंबर 1 में इसकी वज़ाहत दी गई है। अलिफ़ मक़सूरा क्या होता है, इस्म के आखिर में जिस अलिफ़ के बाद हमज़ा ना हो उसे अलिफ़ मक़सूरा। जैसे देखें बुश, रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर है। अब ये खड़ा ज़बर जो होता है ये भी अलिफ़ ही होता है। अब इस खड़ा ज़बर के बाद कोई भी हमज़ा हमें नज़र नहीं आ रही तो हम इसको कहेंगे कि चूँकि इस अलिफ़ के बाद
चूँकि इस अलिफ के बाद कोई हमज़ा नहीं है, लिहाजा ये अलिफ मकसूरा है। बतौर निशानी, बतौर अलामत यहाँ पे आखिर पे छोटी या लगा दी जाती है। अलिफ ममदूदा क्या होता है? जिस अलिफ के बाद हमज़ा हो उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे सऊदाउ, काली औरत। अब ये तीन निशानियाँ, गोलता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, इसका रट्टा लगा लें, अच्छी तरह इसको याद कर लें। गोलता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा क्या होता है? इसको भी आपने ज़ेन नशीन रखना है। अलिफ ममदूदा क्या होता है? इसको भी आपने ज़ेन नशीन रखना है। फ़ायदा, बाज़ अस्मा में मुअन्नस की अलामत लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होती, यानी वहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन होगा क्या? होगा ये कि वो इस्तेमाली औरत के लिए होता है, इस्तेमाली फ़ीमेल के लिए होता है। तो अब अगरचे उसके अंदर ज़ाहिरी तौर पर कोई अलामत मौजूद ना हो तो भी हम उसको मुअन्नस ही कहेंगे। जैसे कि अरबी के अंदर उम्मुन, अब देखिए उम्मुन माँ को कहते हैं। अब कोई भी ये नहीं कहेगा अक्लमंद कि माँ मेल होती है, माँ मर्द होता है, ऐसा नहीं है। हालांकि इसके अंदर इन अलामात में से कोई अलामत भी नहीं पाई जा रही, लेकिन इसके बावजूद ये लफ्ज़ मुअन्नस है। तो फरमाते हैं बाज़ अस्मा में मुअन्नस की अलामत लफ्ज़ों में नहीं होती, मगर अहले अरब उन्हें बतौर मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मुअन्नस समाई, सीन के ऊपर ज़बर, मुअन्नस समाई या मुअन्नस मानवी कहते हैं। जैसे अर्दुन, ज़मीन, अर्दुन ज़मीन को कहते हैं। अब इसके अंदर तानीस की कोई अलामत नहीं है, लेकिन अहले अरब इसको बतौर मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा ये मुअन्नस समाई कह लें या मुअन्नस मानवी कह लें। यदुन, हाथ। अब यदुन के अंदर भी ना गोलता है, ना अलिफ मकसूरा है, ना अलिफ ममदूदा है, लेकिन इसके बावजूद ये मुअन्नस है। और मुअन्नस की कौन सी किस्म है? मुअन्नस हकीकी नहीं है, मुअन्नस समाई है, मुअन्नस मानवी कह लें, जो इनमें से कहना चाहें। खमरुन, शराब। उम्मुन, माँ, इसके अंदर भी कोई तानीस की अलामत नहीं है। मरियम, इसके अंदर भी कोई तानीस की अलामत नहीं है। जहीमुन, जहन्नम को कहते हैं, इसके अंदर भी कोई तानीस की अलामत नहीं है। रीहुन, हवा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इस तरह के अस्मा हैं जो बतौर मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। डिटेल के साथ आप इंशाअल्लाह अगली नहव की किताबों में पढ़ते चले जाएंगे, चूँकि ये असास है, ये बुनियाद है। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। इसी को याद कीजिए, इसी की तकरार कीजिए, इसी को बार बार दोहराइए, क्योंकि कहा जाता है अस्सबक़ु हरफुन व तकरार अल्फुन। सबक एक हर्फ होता है और तकरार 1000 बार की जाती है। अब नीचे इस्म की इन दो अक़साम का जिन्स के एतबार से, इस्म की जो किस्में हैं उसका नक्शा दिया गया है। इस्म की अक़साम जिन्स के एतबार से मुज़क्कर, मुअन्नस। आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाहुल करीम अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे। मअस्सलामति इलल लिक़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।